पापड़ की खिचड़ी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलासपुर में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी में रहती थी चंदा, एक 40 साल की विधवा महिला, और उसका 10 साल का बेटा गोलू। पति रामदीन को 3 साल पहले शहर में बिजली का झटका लग गया था। सरकारी मदद के नाम पर कुछ नहीं मिला। चंदा दिन भर दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती और रात को पापड़ बेलकर गांव की दुकानों पर बेचती। यही उसकी आमदनी थी। बेटा गोलू बहुत समझदार था, पढ़ाई में होशियार, लेकिन पैसे की कमी उसके सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। पापड़ बेलना आसान नहीं था। हर रात चंदा आटे में नमक और अजवाइन मिलाकर गोल गोल पापड़ बनाती, उन्हें कपड़े पर सुखाती और सुबह उठते ही टोकरी में रखकर दुकानों पर जाती। 5 रुपए का पैकेट है दद्दा, वह दुकानदार से कहती। दुकानदार मुंह बनाकर कहता, आजकल मॉल वाले मशीन वाले पापड़ दे रहे हैं, ये हाथ का कोई नहीं खरीदता। लेकिन चंदा हार नहीं मानती। दद्दा, ये पापड़ नहीं है, मेरे बेटे के सपनों की ईंटें हैं। और वह किसी तरह रोज के 40-50 रुपए बटोर लेती। गोलू को खिचड़ी बहुत पसंद थी, दाल, चावल, हल्का सा घी और ऊपर से अचार। लेकिन घर में ना दाल थी, ना चावल, ना घी। एक दिन चंदा ने सारे पापड़ बेच दिए और 30 रुपए कमाए। वह बाजार गई, 10 रुपए की दाल, 10 के चावल और 5 का घी लेकर आई। बचे 5 रुपए में एक छोटे नींबू का अचार। शाम को उसने पहली बार गोलू के लिए खिचड़ी बनाई। अम्मा, आज तो जैसे होटल का खाना लग रहा है। गोलू खुशी से उछल पड़ा। चंदा की आंखें नम हो गईं। उसके लिए वो खिचड़ी नहीं, त्योहार था। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। चंदा की झोपड़ी बह गई, पापड़ सुखाने की जगह चली गई, सामान भीग गया। अब न पापड़ था, न कमाई। 2 दिन तक चंदा और गोलू ने केवल पानी पीकर गुजारे। तीसरे दिन चंदा ने गांव के सेठ से कुछ उधार मांगा। सेठ ने कहा, काम करो, बर्तन मांजो, तभी पैसे दूंगा। चंदा बोली, मेरा बेटा भूखा है। सेठ हंसकर बोला, तब तो उसे यहीं रख लो, काम करेगा तो खाना दूंगा। चंदा ने आंसू पीकर वहां से लौटने का निर्णय लिया। उसने तय कर लिया था, जो भी हो, वह अपने बेटे को किसी के आगे नहीं झुकने देगी। उसी रात चंदा के दिमाग में एक ख्याल आया, पापड़ और खिचड़ी का मेल। अगले दिन वह गांव के चौक पर टोकरी लेकर बैठ गई और बोली, गरम गरम पापड़ की खिचड़ी, 2 रुपये में कटोरी भर। लोग पहले हंसे, पर कुछ भूखे मजदूरों ने खाया तो उंगलियां चाटते रह गए। अम्मा, इसमें क्या डाला है? बस ममता, भूख और थोड़ा नमक, चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हर दिन चंदा सुबह खिचड़ी बनाती, उसमें एक कटा पापड़ डालती और चौक पर बेचती। जल्दी ही उसकी पापड़ खिचड़ी गांव में मशहूर हो गई। एक दिन शहर से एक पत्रकार गांव आया। उसने चंदा की कहानी सुनी, वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, मां की खिचड़ी। वीडियो वायरल हो गया। अगले दिन एक एनजीओ से लोग आए और बोले, हम आपको एक छोटी गाड़ी और चूल्हा देंगे, आप यहीं खिचड़ी बेचना जारी रखें। अब चंदा की पापड़ की खिचड़ी एक ब्रांड बन चुकी थी। लोग शहर से आकर खाने लगे। 2 रुपए की कटोरी अब 10 में बिकती, फिर 20 में। गोलू की पढ़ाई दोबारा शुरू हुई। उसने टॉप किया और शहर के स्कूल में दाखिला मिला। 5 साल बाद गोलू अब इंजीनियर बन चुका था। सरकारी नौकरी मिल गई थी। टीवी पर उसकी मां की खिचड़ी का जिक्र हुआ, सक्सेस स्टोरी ऑफ पापड़ खिचड़ी वाली अम्मा। चंदा आज भी रोज सुबह खिचड़ी बनाती है, लेकिन अब वह गांव की लड़कियों को ट्रेनिंग देती है, उन्हें बताती है कि भूख से लड़ना है, झुककर नहीं, खड़े होकर। सेठ जो कभी उसे ताने देता था, अब उसके दरवाजे पर आकर नमस्कार करता है। चंदा हंसकर कहती है, अब मेरी पापड़ की खिचड़ी खा लो, थोड़ी इंसानियत भी मिलेगी।